चढ़ायो अच्छा गज मुख को लाल विराजे सुत गौरी हर को आंख लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लोटा जय देव जय देव भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे गोसावी नंदन निज दिल गुण गावे जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या संदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन लोटा जय देव जय देव पूजन भावे वाय रमणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै माधवं गोपिकावल्लभं नायकं रामचन्द्रं भजे। खाना खा लीजिए। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। अब खा भी लीजिए खाना। हो पा रहा है, खर्च करने को हाथ में पैसे ही नहीं हो। आप कोई और काम शुरू करने की सोचो ना, जिससे हमारे घर के खर्चे भी पूरे हों। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। हिल रहा हूँ तुम्हारे निशान। मैम आप नीचे हो नीचे बैठ के मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इंसानों में। बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुकानों से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान। कहाँ मेरे निशान। नहीं भाग्यवान, नया काम करना इतना आसान होता है क्या? किसी भी काम को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो हमारे पास है नहीं, ये बात है। तो ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे और मैं चाहती हूँ कि इन पैसों से आप कुछ नया काम शुरू करें। अब तो ठीक है। अरे वाह, तुम बचत भी करती हो। अच्छा, तो सोचो इन पैसों से कौन सा नया काम शुरू करें? क्यों ना हम इन पैसों से एक लोहे की कुल्हाड़ी खरीद लें और तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काटो। उन्हें बेचकर हम काफी पैसे कमा सकते हैं। फिर हमारे खर्चे भी पूरे हो सकते हैं।
क्यों, ठीक कह रही हूँ ना। हाँ बीना, तुम ठीक कह रही हो। राजू लोहे की कुल्हाड़ी खरीदने के लिए बाजार जाता है और वहां उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से होती है। भैया, क्या आपके पास कुल्हाड़ी है? वही जिससे लकड़ी काटते हैं। मुझे एक बड़ी कुल्हाड़ी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखिए भाई, ये वाली या फिर ये, और ये भी देखिए। हाँ, अच्छी है। तो बताना कितने की है? अच्छा, ये 1000 रुपए लगेंगे भैया। अरे नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 900 रुपए हैं। अब क्या करूं? भैया, क्या मैं आपको 100 रुपए कुछ दिनों के बाद दे सकता हूँ? माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी अनुमति नहीं है। राजू उदास हो जाता है। फिर अचानक उसका वही पुराना मित्र उसे वहां देखता है और उसकी उदासी के बारे में पूछता है। अरे राजू, क्या हुआ मेरे दोस्त? तुम यहाँ काफी दिनों से दिखे नहीं और तुम कुछ परेशान लग रहे हो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? राजू मित्र को देख खुश होता है। राजू, क्या हुआ? बताओ। चंदू, मैं जंगल से लकड़ी काटने के लिए यह कुल्हाड़ी खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास 100 रुपए कम है। कुल्हाड़ी की कीमत 1000 रुपए है और मेरे पास केवल 900 रुपए है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे उदास मत हो मेरे दोस्त, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। ये लो 100 रुपए और चिंता मत करना, जब तक चाहो इन्हें अपने पास रख सकते हो। मैं तो कहूँगा कि वापस देने की चिंता ना करना। इसे मेरी तरफ से दोस्ती का छोटा सा उपहार समझो। राजू बहुत खुश है। उसने अपने दोस्त को गले लगाया, कुल्हाड़ी खरीदी और खुशी खुशी वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ा। मेरी जिंदगी सवारी आई, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। राजू
नदी किनारे जंगल में लकड़ी काटने जाता है। क्या आज के लिए इतनी लकड़ियाँ काफी है? नहीं नहीं, ये तो कम लग रही है। इन्हें बेचने से तो थोड़े से ही पैसे मिलेंगे। मुझे कुछ और लकड़ियाँ काटनी चाहिए। अरे अरे, ये कैसे हो गया? राजू बहुत दुखी है, रो रहा है और अपनी कुल्हाड़ी फिर से पाने के लिए बार बार नदी की ओर देखता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भोले शंकर, मुझ पर कृपा करें और मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दे दे। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे लिए जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुमने बहाए। हे देवी माँ, आप ही मेरी सुन लो। हे नदियों की देवी, आप मेरी मदद करें। क्या हुआ राजू, क्यों उदास हो? प्रणाम देवी माँ, आपको देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं यहाँ लकड़ी काट रहा था और अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। क्या आप अपनी शक्ति से उसे वापस ला देंगे? तुम्हारी मदद करूंगी। अभी लो, तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला देती हूँ। देखो, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी। कृपा करके मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी ला दीजिए। ठीक है राजू, मैं देखती हूँ, तुम ठहरो। राजू, क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं नहीं देवी, ये कुल्हाड़ी तो चांदी की है। हे माँ, कृपया मेरी अपनी ही कुल्हाड़ी वापस ला दे। ठीक है राजू, मुझे
फिर से देखना होगा। ये लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अरे वाह, मैं धन्य हो गया देवी माँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। राजू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने इस दुनिया में इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा। मेरी ओर से उपहार स्वरूप में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम स्वीकार करो। नहीं नहीं देवी, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ और सब कुछ अपने दम पर कमाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे यह ले लूँगा तो भविष्य में मेहनत ना करके कामचोर हो जाऊँगा। मैं तो अपनी कुल्हाड़ी पाकर बहुत खुश हुआ हूँ देवी माँ। देवी और राजू के बीच जो कुछ हुआ उसे उस राज्य के सिपाही वहीं झाड़ियों के पीछे से देख रहे थे और उस घटना का वर्णन वे महल में वापस जाकर राजा से करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में चारों ओर खुशहाली है। महाराज की जय हो। महाराज, रंगमंच के कलाकार आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। घूमर 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 घूमर
मंत्री जी, अब क्या यही बोलते रहोगे या जो देखा है वो बताओगे भी? महाराज, आज हमने जंगल में एक लकड़हारा देखा जिसकी कुल्हाड़ी खो गई थी। महाराज, नदी की देवी ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दी, पर उसने लेने से मना कर दिया। मैं तो दंग रह गया। जी महाराज, नदी की देवी उस ईमानदार लकड़हारे को बहुत कुछ देना चाहती थी, पर लकड़हारा तो बार बार मना ही करता रहा। इतने ईमानदार व्यक्ति को देखकर हम सब हैरान हो गए। कैसे कोई ऐसा भी हो सकता है? अच्छा, तो ये बात है। अगर ऐसा है तो हम उससे मिलना चाहेंगे। मंत्री जी, इसका इंतजाम कीजिए। राजू को हमारी सभा में बुलाया जाए। महाराज की जय हो। तो तुम हो राजू, जिसकी ईमानदारी के किस्से हमारे सैनिक सुना रहे हैं। हमें ऐसे ही किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जिसे हम जांच परख कर अपना महामंत्री बना सके, पर इसके लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी ईमानदारी का मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मंत्री जी, बिना वक्त गवाए राजू का इम्तिहान लिया जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो राजू, बताओ, क्या तुम तैयार हो? जी, बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, अब पूछे जाने वाले हर प्रश्न का सोच समझकर उत्तर देना। अवश्य मंत्री जी, मैं उचित रूप से उत्तर दूंगा। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ पूछ सकते हैं? आज्ञा है, परंतु अपनी मर्यादा मत लांघना। महाराज, सभी सही उत्तर देने पर क्या राजू को कोई खास इनाम भी दिया जाएगा? निस्संदेह, बिल्कुल दिया जाएगा। अरे वाह, आज बहुत समय के बाद दरबार में कुछ मजेदार होने वाला है। बहुत बढ़िया, आज तो दरबार में सचमुच कुछ अनोखा ही होने वाला है। तो अब सभा में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि कृपया शांत रहे। तो ये रहा तुम्हारा पहला प्रश्न। तो राजू, बताओ कि कौन से महीने में लोग सबसे कम सोते हैं? सर्दी में या गर्मी में? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ, फरवरी मालिक, क्योंकि ये सबसे छोटा महीना होता है ना। शाबाश। क्या तुम दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हो? जी, बिल्कुल तैयार हूँ। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो नई हो तो लंबी और जब पुरानी हो तो छोटी हो जाती है? अत्यंत आसान है इसका उत्तर, मोमबत्ती। क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो ये लंबी होती है और अंधेरा दूर करते करते वक्त के साथ छोटी हो जाती है। राजू, एक बार फिर तुमने सही उत्तर दिया है। तो ये रहा तुम्हारा अगला प्रश्न। तो ये बताओ कि लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर है? माफी महाराज, माफी। ये तो प्रश्न ही बड़ा मजेदार है। कुछ याद आ गया, वो भी क्या वक्त था। लॉकअप में अंदर जाने पर पिटाई होती है और लॉकडाउन में बाहर आने पर पिटाई होती थी। वाह राजू, तुम तो सच में बहुत समझदार हो। तुमने तो अपनी योग्यता को उचित रूप से सिद्ध किया है।
राजू, तुमने तो आज राज दरबार में सबको खुश कर दिया। राज दरबार में बिताया आज का ये दिन तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हमेशा याद रहेगा। राजू, तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो। अब आती है तुम्हारे इनाम की बारी। राजू, आज से तुम हमारे दरबार में महामंत्री के पद के लिए नियुक्त हुए। अब तुम्हें सुख से यहीं रहना होगा। तुम्हारी जगह हमारे महल में है, ना कि किसी गांव में। हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में जो। आज हमारी बस्ती में मच गई धूम, रंग रंगीली बस्ती है मस्ती में जो। हीरो है और हम राजू के फैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन। राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन, राजू बन गए जेंटलमैन। देखा, मैं कहती थी ना कि कभी कभी बदलाव भी जरूरी और अच्छा होता है। अगर मैं तुम्हें अपना काम बदलने के लिए ना कहती तो आज भी तुम मटके ही बना रहे होते और हम आज भी गरीबी में ही जी रहे होते। ठीक है, मान लिया तुमने गलती से सही सलाह दी थी, पर ये मत भूलो कि मेरी ईमानदारी ही असली रंग लाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आप पर गर्व है मंत्री जी। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे दरबार के लिए देरी हो रही है। मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे। मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, यूं ही चला चले आई, यूं ही चला चले आई। जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा करके भैया। राजू और एक और मंत्री नगरवासियों व दुकानदारों का
हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं। तभी उनको एक दुकानदार अपनी दुकान में उदास बैठा नजर आता है। कैसे हो भाई, क्या हुआ, उदास क्यों हो? प्रणाम मंत्री जी, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरी दुकान पर रोज कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। कभी दाल, कभी बेसन तो कभी आटा। समझ में नहीं आ रहा कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब हम आ गए हैं। आपकी समस्या का हल भी ढूंढ लेंगे। सेठ जी, क्या आपको किसी पर शक है? मंत्री जी, मेरी दुकान पर 5 लड़के काम करते हैं। शायद उनमें से ही कोई एक या फिर कोई बाहर का व्यक्ति कुछ कह नहीं सकता। सेठ जी, बुलाइए उन सभी को। जी, इना, मीना, डिका, दाया, दामा, सब बाहर आओ। मैं आप सभी को एक एक जादुई छड़ी दे रहा हूँ। आप सभी को इसे अपने बिस्तर के पास रख के सोना होगा। जिसने भी ये चोरी की है, उसकी छड़ी रात को 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। टीका ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अगर ये छड़ी बड़ी हो गई तो सबको पता चल जाएगा कि चोरी उसी ने की है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच न सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे आधे कितने। देख किधर यार ध्यान किधर है, अरे देख किधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आ जा ध्यान किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। मेरी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि इस जादू की छड़ी को 2 इंच पहले ही काट कर छोटा कर देता हूँ। टीका पकड़े जाने के डर से अपनी छड़ी को काटकर निश्चिंत हो जाता है। अगले ही दिन मंत्री ईना, मीना, डाया, दामा और डीका को साथ बुलाते हैं और चोर का पता लगाते हैं। चलो अब सब अपनी अपनी छड़ी दिखाओ। अरे ये क्या हुआ?
मेरी छड़ी तो छोटी रह गई। हम चारों की छड़ी दीका की छड़ी से बड़ी कैसे हो गई? परंतु मंत्री जी, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। सच में मंत्री जी, मेरी छड़ी दीका की छड़ी से बड़ी कैसे हो गई? मैं भी चोर नहीं हूँ। तुम सब अभी भी कुछ नहीं समझे। जानते हो असली चोर कौन है? हाँ, बताओ, कौन है? कौन है? सेठ जी, ये रहा आपका मुजरिम, डीका ने चोरी की है। धन्यवाद मंत्री जी। काला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? ये सच है, ये सच बोल वाला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं। चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, चाहे देखो दाएं, चाहे देखो बाएं, लोग यहाँ झूठ का डंका बजाएं। सच के होठों पे ताला है झूठ का। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? दोस्तों, हमने इस प्रस्तुति से यह सीखा है कि ईमानदारी से काम करो, नाम कमाओगे। ईमानदार बनकर रहो, सारी दुनिया जीत जाओगे। उसी तरह जिस प्रकार राजू को अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण राजा के दरबार में अपनी पहचान मिल गई और फिर इसी राह पर चलकर राजू ने अपना जीवन खुशहाली और ऊंचाइयों को छूते हुए बिताया। कसके जूता कसके बेल्ट, खौस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का तारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो, दुनिया का तारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन ना भी रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये
अमृत पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं। वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना पड़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है। हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं। तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं। ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदें पड़ते हैं, और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा। I request you all to please take your seat.